नमस्कार दोस्तों। महाअवतार टीवी की ओर से प्रसारित होने वाले इस ज्ञान और ध्यान सत्र में मैं नम्रता आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच हमारी प्यारी सी सरोज मैम उपस्थित हैं। मैम आज हमें अपने ध्यान और ज्ञान से बहुत ज्यादा हम सभी को आगे की जर्नी में लेके जा रही हैं। मैम हमें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग के बारे में बताएंगी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद आपका। और आप सभी का धन्यवाद मुझे फिर से मौका देने के लिए अपने इस आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले, आज के सेशन को शुरू करने से पहले ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर को स्मरण करते हुए, उनके चरणों में शीश नवाते हुए और उनके एनर्जी से कनेक्ट होते हुए, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स, सबके एनर्जीज को भी कनेक्ट करते हुए आज का सेशन शुरू कर रहे हैं फ्रेंड्स। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं, यानी कि हम हमेशा गोताखोरों की तरह सब कुछ जानते हुए भी हम और गहराइयों में गोते खाते हुए और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हर बार कुछ नया निकल के ही आता है। तो आज का विषय हमने चुना है इन योग नीतियों के बारे में, जो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि कई योग हैं। और सबसे पहले अर्जुन से कहा कि योगी भव अर्जुन। देखिए, साथ में रहने के बावजूद अर्जुन को उन्होंने कभी योगी नहीं बनाया। सारे पांडवों की हर तरह की शिक्षा हुई थी। आध्यात्मिक शिक्षा दी गई, शास्त्रीय शिक्षा दी गई, राजकारणी की शिक्षा दी गई, सब तरह की शिक्षाएं हुई थी। लेकिन जब कष्ट का समय आता है तब हमें योगी बनना बहुत जरूरी होता है। तो इसी तरह से जब हमारे जीवन में कभी कष्ट आता है, हम उसी समय पर योगी बनने की राह पर चल देते हैं, क्योंकि जब हम योगी बनेंगे तभी हम सही तरह से इस जीवन को, इस कर्म भूमि पर चल रहे इस चलन चित्र को हम समझ सकते हैं। तो योगी बनने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं? क्योंकि जितने रास्ते हैं वहां पर उतने ही आप साधना कर सकते हैं। तो मार्ग कई हैं। कर्म मार्ग है तो भक्ति मार्ग है, तो कहीं ज्ञान मार्ग है, तो कभी ध्यान मार्ग है। मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार, यानी कि हमारी अभिवृद्धि, आध्यात्मिक अभिवृद्धि, हमारी आत्मा की उन्नति, हम किस स्तर तक पहुंचे हैं उस पर निर्भर करता है। भले आप ज्ञान बांट रहे हो, आप देख रहे होंगे कि आप कितनों को बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत ज्ञान मिल रहा है, आइए इसका स्वाद लीजिए, लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने ये मार्ग नहीं चुना है, वो कोई और मार्ग चुन रहे होंगे। इंसान कहीं ना कहीं तो वो अपने आप को लगाए रखेगा। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी ना करे, एक समय आएगा वो चुनाव करेगा। तो देखें हम कि ये अलग अलग मार्ग जो हैं ये क्या है, और यहाँ कैसे हम इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा अवलोकन करते हैं। उसके बाद में हम आधे घंटे का ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। और जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पे जुड़े हैं और जुड़ने वाले हैं, उन सबसे निवेदन करूंगी कि जब ध्यान शुरू हो तब बीच में छोड़ के ना जाए। अगर आपको ध्यान करने की इच्छा नहीं है तो आप पहले ही लीव कर दें। यानी कि यहाँ पे एक शक्ति आपको, आपकी मदद करेगी ध्यान में आगे बढ़ने की, तो उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे एक सभा चल रही हो, कोई गुरु अगर बात कर रहे हो, तो क्या आप बीच में उठ के चले जाएंगे? क्या ये कोई अच्छे संस्कार लगते हैं? आप भले सोच रहे होंगे कि कैमरा ऑफ है, चलता है, क्योंकि आजकल जूम सेशन का यही एक डिसिप्लिन बन गया है। भले कैमरा ऑफ है फ्रेंड्स,
आत्मसाक्षी के साथ आप यहाँ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये आत्मा की भूख है कि आप कहीं से ज्ञान प्राप्त करो। ये आपकी भूख नहीं है। आपका मन तो कर रहा होगा कि बच्चों के साथ कहीं घूमने चले जाओ, या फिर कोई बीवी के साथ कहीं घूमने चले जाओ, लेकिन आपकी आत्मा चाहती है कि ये ज्ञान मुझे चाहिए इस वक्त। वो आपको मजबूर कर रही है कि बैठो 2 मिनट, कुछ नहीं, इसके बाद चले जाएंगे। तो प्लीज ध्यान के समय पे ना निकलें। तो चलते हैं। श्री कृष्ण ने कितने कितने मार्गों का वर्णन भगवत गीता में, हमारे उपनिषदों में कई जगह पर इन चीजों के वर्णन और इनका पूरा उल्लेख दिया गया है। तो पहला हम देखते हैं कि कर्म मार्ग। तो जिस जो कर्म मार्ग पे चलता है वो कर्म योगी बनता है फ्रेंड्स। क्या है ये कर्म मार्ग? कर्म हम सब जानते हैं, कर्म का मतलब होता है काम, है ना। काम, शरीर से, आप अपने शरीर से कोई साधना करोगे। योग का मतलब होता है साधना करना। जब आप शरीर का उपयोग करते हुए कोई साधना करते हैं तो आप कर्मयोगी कहलाते हैं। जैसे हमारी मिलिट्री होती है, मिलिट्री में देखिए कितनी ट्रेनिंग होती है उनकी, कितने कष्ट सहते हैं वो, लेकिन पूरे दिल से वो काम करते हैं। और अगर आप इसको बहुत ही मन से और विचार, गहरे विचार करते हुए इस विषय पर ध्यान देंगे, तो मिलिट्री में जब ज्वाइन होते हैं फ्रेंड्स, तो वो सारे बच्चे ही होते हैं, युवक होते हैं, कोई एक्सपीरियंस्ड अडल्ट नहीं होते। एकदम मुक्त बालक होते हैं, 15, 16, 17, 18, ज्यादा से ज्यादा 20 साल के बच्चे। और शरीर से इतना श्रम करने को रेडी है। और क्या करना है, उनके उद्देश्य क्या है? सिर्फ देशभक्ति के लिए कर रहे हैं। तो कर्म योगी वही होता है कि वो अपने एक इष्ट के लिए ही वो करेगा, चाहे वो अपने उद्धार के लिए कर रहा हो, देश के लिए कर रहा हो, या अपने एक गोल अचीव करने के लिए, यानी कि उसको कोई भगवत प्राप्ति ही करनी क्यों ना हो। तो हमने देखा है ऋषि मुनि ऐसे ही तपस्या करते थे, अब आज भी हिमालय में बैठ के कोई तपस्या साधना कर रहे हैं, एक पैर पे खड़े होके, तो कभी पेड़ों पे लटक के कर रहे हैं। तो हमारे युवा भी जब सैनिक बनते हैं तो वो भी इसी तरह से तपस्या करते हैं। तो जब शरीर में ताकत हो तो आपको कर्मयोगी बनना ही चाहिए। मैंने बचपन में कभी सुना था, मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूं, तो मुझे बहुत ही गर्व है इस विषय पर, क्योंकि कोई ना कोई विषय निकलता था और चर्चाएं होती रहती थी। और बहुत इसलिए भी लकी हूँ कि हमारे घरों में चर्चा बहुत होती थी, बैठते थे हमारे पूरे पूरी बकायदा पूरा फैमिली बैठ के हमारी बातें होती रहती थी। और मैं बहुत लकी हूँ कि गॉसिप नहीं होती थी। इस तरह की बातें मैंने अपने बड़े ताई से और चाचियों से, मामा से ऐसी बातें सुनी है, नानी से। तो वहां पर हमें बताया जाता था बचपन में, मतलब बताते कुछ नहीं थे, बस बातें हो रही होती थी। तो कहते थे कि भगवान की सेवा ऐसे करो कि अपने तन से करो, इतना करो कि आपका शरीर टूट जाए। तो मैंने उस बात को बहुत ले लिया था। मैं कहीं भी जाती तो मुझे लगता हाँ सही तो बात है, क्योंकि अगर हम पैसे से कुछ खरीद के मंदिरों में चढ़ा रहे हैं तो वो पैसा मेरा नहीं है, मैंने नहीं कमाए हैं। पापा से पैसे लिए तो कुछ कर दिया, हस्बैंड से पैसे लिए तो कुछ चढ़ा दिया। मैं क्या कर रही हूँ, मेरी तरफ से क्या कर सकते हैं? तो हमें शारीरिक श्रम, हम जाके मंदिरों में झाड़ू लगाना, पानी भरना, खाना बनाने में हेल्प करना, तो ये जब तक हम अपने शरीर से कोई सेवा नहीं करेंगे हमें फल नहीं मिलेगा। आज भी देख लीजिए, आपके कोई भी प्रॉब्लम होगी रियल लाइफ में, आप किसी भी मंदिर, आप चाहे कितने ही करोड़पति क्यों ना हो, मंदिरों में जाके झाड़ू वाड़ू कर दीजिए, सफाई कर दीजिए, पूछना नहीं है, बताना नहीं है, और फोटो खिंचवा के वहां पे मंदिरों में डालना नहीं है। किसी को बताए बगैर पूरा सफाई कर दो। आपके घर के पास में छोटा सा एक मंदिर होगा जहां कोई जाता भी नहीं होगा, उसकी देख रेख कर लो। अपने शरीर से, पैसे से नहीं, शरीर से सफाई कर दो। विवेकानंद जी को इस कर्म योग पर बहुत विश्वास था। वो इसलिए युवा पीढ़ी को इसके लिए जगाते थे। तो उन्होंने जब किया तो वो कहते थे कि फिजिकल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस तरह का ट्रेनिंग हो जाती है तो जब वो रेडी होते हैं, यानी कि पूरी उनकी साधना खत्म होती है, तब
उनको भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाती है। उनको वो सोचना भी नहीं पड़ता कि मुझे क्या चाहिए जीवन में। जो शरीर से अपना धर्म निभाता है उसको भगवत प्राप्ति होती ही है। तो कर्म योगी में बहुतों के नाम है फ्रेंड्स, कितने ही हमारे सोशल वर्कर्स, फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं। और देखिए कुछ संत भी इसी तरह से थे। उनको भगवत प्राप्ति होने के बाद भी वो खेतों में जाके काम करते, अपने खेत नहीं होते तो किसी और के खेतों में जाके काम करते, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें कर्म योग करना चाहिए। आगे देखें, कर्म योग के बाद भक्ति योग आती है। तो भक्ति योग में इतना लंबा लिस्ट है फ्रेंड्स। भक्ति योग के करने के तो कितने ही तरीके हैं। कुछ भी कर लो भक्ति मार्ग, इसलिए बहुत सुविधाजनक लगता है, तो बहुत लोग इसमें जुड़ने के बहुत सारे रास्ते भी हैं। आप भजन कीर्तन नाम स्मरण कुछ भी कर लो, है ना। पाठ कर रहा है कोई, बैठ के दिन रात का पाठ कर रहा है तो श्रवण कर लिया। कोई बैठ के कीर्तन कर रहा है दिन रात, कर लो। कोई अंधेरे में बैठ के अपने ही जंगलों में पहाड़ियों में जाके सिर्फ नाम स्मरण कर रहा है। कोई जाके अपने गुरु की सेवा कर रहा है, अपने आराध्य की सेवा कर रहा है, उनको नहला रहा है, धुला रहा है और उनको सजा रहा है। वो भी अपने तरीके का एक भक्ति है। कोई अर्चन पूजन कर रहे हैं, कोई सिर्फ बैठ के वंदना कर रहे हैं, और कोई अपने भगवान को अपना दोस्त बना के उसके साथ खूब मस्ती ले रहे हैं, जैसे मीराबाई करती थी। वो बस भगवान को अपना दोस्त, आज भी ऐसे कितने भक्त हैं। ये तो मैं पहले की बात को तो बस सुनती हूँ समझती हूँ। आज भी मैंने देखा है नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा, उत्तर भारत में, कि कृष्ण के प्रति ये भाव आज भी बहुत लोगों में पाया जाता है। जब वो लड्डू गोपाल को अपने घर रखते हैं तो उनकी भक्ति की सीमा को देखकर इतनी खुशी होती है कि पूछो मत। नंद किशोर जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ये क्या हो रहा है? आप क्या पूछना चाह रहे हैं? तो भक्ति मार्ग में वो तन्मय होकर भगवान के साथ ऐसे जीवन बिताते हैं जैसे वो सच में उनके साथ हैं। उनको लेके ट्रैवलिंग भी करते हैं। तो भक्ति मार्ग में साक्षात भगवान को वेट नहीं कर रहे। कर्म मार्ग में ऐसा होता है कि हम कुछ साधना करके वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में हम भगवान को नीचे बुला लाते हैं, अपने पास ले आते हैं, हम उनके साथ ही रहते हैं। इसीलिए कई बार क्या होता है कि हम भक्ति मार्ग में रहने वालों को पागल की तरह देखते हैं कि पागल हो गए हैं, क्योंकि जब उस को किसी भी लाइन में हम जाकर उच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं ना, तो वो पागलपंती ही कहलाती है, क्योंकि वो हद पार कर देती है। हमने हमेशा हदें बना रखी है। आप पूजा भी ज्यादा करोगे, आपके घर में बोलेंगे टू मच कर रहे हो आप। मतलब उन्होंने लिमिट बना रखी है कि सुबह 5 मिनट पूजा कर लो भाई, हो गया, अपना काम करो। क्या है दिन रात की पूजा पाठ, मंदिरों में घूमना, नाम स्मरण करना, भजन कीर्तन करना। लेकिन जब भक्ति में जब आप उच्च स्थिति में पहुंच जाते हो तो आपके लिए कोई सीमाएं नहीं रहती। इसी तरह से जब आप ज्ञान मार्ग में जाते हैं, जब ज्ञान मार्ग में जाते हैं हम फ्रेंड्स, आज हम सब उसी मार्ग पर हैं। ज्ञान मार्ग में हम सच्चाई का सामना करते हैं। ज्ञान मार्ग में ना शरीर से कोई मायने रखता है और ना ही भक्ति का वहां पे कोई मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, ज्ञान मिल रहा है। ये सारे एक एक स्तर होते हैं फ्रेंड्स। हर एक स्तर से आज हम ज्ञान मार्ग में जब चल रहे हैं तो हमने हर स्तर को पार किया है। हमने शरीर से भी किया है, तो भक्ति मार्ग का भी हमने रुचि ले लिया है, और आज हमने ज्ञान को अपनाया है।
तो ऐसे ही गुरु हमारे पास आते हैं और हमें वो दरवाजा खोल देते हैं। तो ज्ञान मार्ग के लिए मतलब ज्ञान योग जो है, पूरे विश्व में चाहे वो कोई भी धर्म के क्यों ना हो, इस ज्ञान प्राप्ति के लिए ही सभी ने, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, जूस हैं, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, उन्होंने अपने तरीके से ज्ञान को प्राप्त किया है। और उसे वो अपने ही लोगों में, मतलब जहां हमने प्राप्त किया, तो हम जहां जुड़ रहे हैं, हम अपने उस जूम सेशन में बता रहे हैं। उसी तरह से जिसने वो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने अपने ही लोकल एरियाज में उसको बताने की कोशिश की। आज जब हम ध्यान करके अपना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हमें और आगे बढ़ना है। जैसे मैं कर्नाटका में हूं, तो आज मैंने चाहा कि पूरी इंडिया में हम इस ज्ञान को बांटें, और अगला स्टेप है हम पूरा ग्लोबल जाके बांटें। तो ये कोई दुरुद्देश्य नहीं हो सकता। हम चाहते हैं, क्योंकि हमने इसका रुचि देख रखा है, हम चाहते हैं हम सब में इसको बांटें। तो उसी प्रकार से सारे धर्म इसी एक अ, एक काम नहीं कहना चाहिए, बस इस यही एक धर्म है कि सीखो और सिखाओ। लेकिन इसमें लेकिन इसमें व्यक्तिगत दृष्टि से देखना कि मैंने इतनों को सिखाया, मैंने इतनों को जोड़ा, जब ये व्यक्तिगत रूप में आ जाता है, तो आज जो हो रहा है वही हुआ होगा कि मेरे धर्म में इतने लोग हैं, तुम्हारे में कम है, तुम्हारे लोगों को मैं अपने में जोड़ लूंगा। तो यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से होने की वजह से ज्ञान गया तेल बेचने। शुरुआत हुई थी ज्ञान बांटने की बात से। तो ज्ञान किस तरह मिलेगा? ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, हर तरह के स्कूल होते हैं, आईसीएसई, सीबीएसई, हम सब जानते हैं, स्टेट बोर्ड, वर्नाकुलर लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज में। तो जिस तरह की स्कूलिंग हम पाएंगे, हम वैसा ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन सच्चा ज्ञान हमें कहीं भी मिल सकता है। स्कूलिंग का मतलब हमें स्कूल जाने का मतलब नहीं है। यहाँ पे होता है हमारा अप्रोच। हम उस गुरु से मिलेंगे जो हमें ज्ञान देंगे, उस तरह की पुस्तक, उस तरह के ग्रंथ हम पढ़ेंगे जहां से हमें ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान योग से क्या होता है? जो परम सत्य, एक जो परम सत्य है, उसको हम पहचानने लगते हैं। और इसको प्राप्त कर कर इसको सही तरीके से उपयोग करने के लिए एक अलग तरह की शक्ति चाहिए, यानी कि इंटेलिजेंस। और वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ ध्यान योग में जाने वालों। हम देखेंगे कि ध्यानियों में कभी बंटवारा नहीं हुआ है। तो ध्यान योग सबसे परम उत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना गया है फ्रेंड्स। और इसीलिए श्री कृष्णा ने भगवत गीता में अर्जुन से कहा, योगेश्वर बनो अर्जुन। और उस स्थिति में, मतलब अभी महायुद्ध छिड़ रहा है, और उस स्थिति में उनको वहां पे उन्होंने ध्यान करवाया। और जब ग्रेट मास्टर साथ में हो फ्रेंड्स, पल भर का ध्यान भी काफी है। तो उनके साथ उनकी एनर्जी में जब अर्जुन ने ध्यान किया, तो उन्हें इतनी ज्ञान प्राप्त हुई कि वो सारी बातें, मतलब ये सृष्टि का जो खेल है, सारी बातें वो समझ गए। और तब जाके वो युद्ध करने के लिए तैयार हुए। तो ज्ञान मार्ग सर्व उत्तम मार्ग है फ्रेंड्स। ध्यान मार्ग से ही हम ज्ञान प्राप्त भी कर सकते हैं, और तब हमें भक्ति क्या है ये भी समझ में आ जाएगा, और हमें कौन से कर्म करने चाहिए ये भी हमें समझ में आ जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान, मतलब सबसे सर्वोच्चम सर्वोत्तम है ज्ञान, ध्यान। सो ध्यान से मिलेगा ज्ञान, और ज्ञान से हमें होगी भक्ति, और भक्ति से हमारे कर्मों में, हमारे बर्ताव में
हम उस ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे। हमारे कर्मों से ही पता चल जाएगा हमें हमें कौन सा ज्ञान मिला है। तो किताबी ज्ञान पे मत जाइए, ध्यान कीजिए। और यूनिवर्सल जो ये एक एनर्जी है, इससे अगर आप जुड़ते हैं तो आपको स्वयं सारी बातें समझ में आने लगेगी। मैं इसीलिए अपने क्लासेस में कहीं भी कोई किताबी बातें नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। मेरी बातें कुछ अलग ही लगती हैं, क्योंकि आप सोचते होंगे कि ये तो कहीं कुछ जैसे पर्सनल बात हो रही हो, जैसे काउंसलिंग में हम बात करते हैं। वजह एक ही है कि इसको सरलतम बनाना। ये जो हम ध्यान कर रहे हैं और ये जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये सच में उतना ही सरल है। सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी जब हम ध्यान करेंगे। ध्यान करने पर जिस तरह की ऊर्जा से हम भरते हैं, जिस तरह का ज्ञान हमें मिलता है, तब हमारे समझ में आएगा कि मतलब हम ही डॉक्टर यहां पर, हमें सारी बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगी कि हम कहते हैं कि सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक होती है, सारे मन कारण होता है। ये तो डायलॉग हमने बहुत सुना है, लेकिन कितना समझ में आ रहा है, कितने हमने मन के ऊपर कंट्रोल पाया है? इतना आसान नहीं है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, इसकी चमत्कारी शक्ति ऐसी है फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ 1 डेढ़ साल में ही इतनी बातें समझ ली हैं। तो सोचिए अगर हम इसको और लंबे अरसे तक करें तो कितना ज्ञान मिलेगा हमें। आज मैं कितना ही बीमार क्यों ना हो, या हमारे घरों में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसकी वजह से हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब जब हम ध्यान करते हैं, हमें उपाय सूझने लगते हैं, समझ में आने लगती है बातें। और उस एक छोटे से ध्यान की, हम छोटा ही कहेंगे, आप 2 घंटे 3 घंटे के भी ध्यान कर लो, 24 घंटे में आपने तो सिर्फ 1 2 घंटा ही दिया ना। तो 1 2 घंटे की भी अगर आप ध्यान करते हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आप सारी चीजें सही होती चली जाती हैं। आपके घर में कोई परेशानी है, आपको किसी को टारगेट नहीं करना है। घर में कोई परेशानी होती है, हमारे पास आते हैं, पूछते हैं कि हम ध्यान करेंगे तो क्या हमें बोलना पड़ेगा कि ये इंसान बदल जाए, हमारे घर में फिर शांति हो? तो ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। आप ध्यान करो, आप ऐसी ऊर्जा का एक स्रोत बनो कि वो उस स्रोत में पूरी गंगा, जैसे गंगा का जल हम छिड़कते हैं तो सब कुछ पवित्र। भले कोई मेडिटेशन करता हो नहीं करता हो, आपके घर में, आपके पड़ोस में, आप चाहे किसी और ऐसे देश में हैं जहां पे ध्यान पहुंचा नहीं है, लेकिन आप एक काफी हो। ये ऐसे तरंगों को उत्पन्न करता है कि सब कुछ अपने आप उस लय में बैठ जाता है। ये ज्ञान हमें ध्यान से मिलेगा। ध्यान की ऊर्जा से जुड़ने पर आप नहीं रह जाते, आप उस अद्भुत शक्ति का एक स्रोत बन जाते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आप निष्काम निष्काम सेवा में लग जाते हैं, क्योंकि आपका ध्यान अब किसी वजह से नहीं हो रहा है, किसी फल के इच्छा से नहीं करोगे आप। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, आसक्ति रहित बस आपको ध्यान करना है, कोई संकल्प भी नहीं करना। तो जब आसक्ति रहित और संकल्प रहित ध्यान करते हैं, तब निष्काम फल मिलेगा आपको। और निष्काम फल, उसका मतलब होता है कि आप कोई इच्छा ही नहीं रख रहे, तो आप डिटैच्ड रहोगे। और जब आप डिटैच रहोगे तो आपको कोई दर्द दुख नहीं मिलेगा। तो डिटैच रहने का एक सबसे बड़ा तरीका है ध्यान करना। और ऐसा अनुभव कितने महान महान संत हैं जिन्होंने ध्यान के बारे में ही कहा है। अगर हम देखें तो हमने जिनको भगवान का दर्जा दिया है, वो भी आज ध्यान करते हैं।
मतलब आज तक वो हमेशा से ध्यानस्थ ही रहे हैं। जिसको हम भगवान बोलते हैं, चाहे वो नारायण हो, शिव हो, वो सतत ध्यान में ही रहे हैं। और ध्यान की शक्ति के लिए मैं एक आध उदाहरण देकर अब हम ध्यान में चलेंगे, हमारे पास और 5 मिनट है। तो ध्यान की शक्ति एक आप में से कितनों को ये विषय पता है, नहीं पता मुझे, क्योंकि मैंने कहीं इसको चर्चा होते हुए नहीं सुना। जब मैं नई ध्यान में जुड़ी थी तब मेरे ऑटोमेटिकली बहुत सारे वीडियोस आ ही जाते हैं। वो एक यूट्यूब का एक एनालिटिक्स है कि एल्गोरिथम है कि आप जिस तरह के वीडियो देखोगे आपको उसी तरह के वीडियोस आने लगते हैं। तब मैं महाअवतार बाबा जी और ये ध्यान की ऊर्जा के विषय में जानकारी प्राप्त कर रही थी। तो एक वीडियो ऐसे बहुत ही अजीब, मतलब बहुत ही, उसके बाद से आज तक नहीं दिखा मुझे वो वीडियो। विषय क्या था कि 2012 यानी कि 2012 में प्रलय की बात हो रही थी। आप में से सब 50+ के ही दिख रहे हैं, तो आप सब जानते होंगे कि 2012 में प्रलय की बात हुई थी कि प्रलय होगा। कई महान संतों ने भी इसका भविष्यवाणी भी की थी। तो क्या आप में से किसी को डाउट कभी आया भी नहीं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? डाउट किसी को नहीं आया, क्योंकि हमने जिसने भविष्यवाणी की थी हमने उसको ही झुठला दिया। ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा नहीं होता है, कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अब तक के सारी भविष्यवाणी सत्य हुई है, तो यही एक क्यों नहीं सत्य हुआ? ये विचार मेरे मन में आया था क्षण मात्र के लिए, और महाअवतार बाबा जी ने मुझे आंसर भेजा उस वीडियो के थ्रू कि महाअवतार बाबा जी एक युवा के ध्यान में आकर, कर्नाटका के ही, वो कोस्टल रीजन में रहते थे, उनके ध्यान में आकर उनको बताया एक तरह का हवन करने के लिए। तो वो ऐसा एक हवन था जैसे कि वो राजा लोग करते थे ना कि घोड़ा छोड़ दो ताकि वो जहां जहां जाएगा वो राज्य पूरा हमारा, क्या कहते थे, अश्वमेध यज्ञ। तो उसके लिए बताया, तो उसने कहा कि इतना महान यज्ञ करने के लिए तो बहुत सारा पैसा लगेगा, और उस पूजा को करने के लिए उस मंत्र को जानने वाले पंडित की जरूरत पड़ेगी। मैं ठहरा गरीब, और मुझे कैसे ऐसे पंडित मिलेंगे? तो महाथर बाबा जी ने उनको ध्यान में कहा कि आप चिंता मत करो, मैं ऐसे व्यक्ति को आपके पास भेजूंगा जो आपकी मदद करेंगे। तो उस तरह के व्यक्ति ने इनके फोन पे कॉल भी किया, वो मुंबई से कहीं से आए। तो उन्होंने बोला मुझे भी ध्यान में ये मैसेज मिला है कि आप इस व्यक्ति से मिलो। उसी तरह से गुजरात के किसी व्यक्ति को कॉल आया, मतलब ध्यान में उनको मैसेज आया कि आप इन लोगों से जुड़ो और जितना खर्चा होगा इसका पैसा, मतलब वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट आप देखो। इस तरह से वो 4-5 लोग जुड़े, और उसके बाद ये हुआ कि कहाँ पर यज्ञ करना है। ये यज्ञ वहां होगा जहां इंडिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, टिप, उसको कहते हैं द लोएस्ट टिप, द सदर्न मोस्ट टिप। तो वो पड़ता है अंडमान निकोबार के ऐसे घने जंगलों में जहां पे आदि मानव की तरह अभी भी नरभक्षी लोग ही रहते हैं। गवर्नमेंट ने भी वहां जाने की मनाही कर रखी है, कोई वहां नहीं जा सकता, पूरी दुनिया में कोई नहीं जा सकता। जो भी गया है उन लोगों ने उनको आज चीर फाड़ के खा लिया है। तो आज भी इसलिए मनाही है कि उस एरिया में आप जा नहीं सकते, और यहाँ महाअवतार बाबा जी कह रहे हैं आप वहां जाके हवन करो। और इससे पहले, हवन करने से पहले, और किस तरह का मंत्र करना, क्योंकि आज वो बुक्स ही नहीं है, वो मटेरियल नहीं है कि इस तरह का हवन कैसे करते हैं, इसका मंत्र जाप क्या होता है, कौन सी सामग्री का उपयोग होता है, ये सारी बातें बाबा जी ने उनको बताई। एक पंडित जी को ध्यान में बताया, मंत्र लिखवाया, ठीक है। और हवन से पहले उनको कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी कि अपने प्रेसिडेंट को एक ईमेल भेजिए। ये बहुत बड़ी जानकारी मैं आप लोगों को दे रही हूँ फ्रेंड्स, गूगल सर्च करके देख लीजिए। ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात नहीं है, ये ध्यान की शक्ति की बात है, इसलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ। और बाबा जी की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। मैं इस विषय को कितने ही साल से जानती हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं किया। ये पहली बार मैं जूम सेशन में शेयर कर रही हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि आप प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखिए, कि उन्होंने डेट भी बताया, और कहा कि उनसे रिक्वेस्ट कीजिए
कि हमारे प्रेसिडेंट अन्य देशों में जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उन सबको बंद किया जाए, सारे पावर प्लांट्स को बंद किया जाए। आप क्या सोचते हैं, इंडिया कह देगा और दूसरे देश वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर देंगे? लेकिन बहुत आसानी से जब हमारे प्रेसिडेंट ने ये रिक्वेस्ट भेजा तो सारे बड़े बड़े देशों ने उनकी बात मानी और न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद हुए। हमारे इंडिया में भी, गुजरात में भी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था और मेरे हस्बैंड उसी में काम कर रहे थे और वो प्रोजेक्ट रोक दिया गया। और क्या हुआ? कोई एक तो होगा ना जो बात नहीं मानेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि पूरी दुनिया में सब बात मानते हैं। तो जापान ने बात मानने से इनकार किया। जापान ने कहा कि हम क्यों बंद करें, हमें तुम्हारी लॉजिक नहीं समझ में आती और हम नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जापान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद नहीं किया गया और पूरे धरती पर और कितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट थे बंद हुए, ये रिकॉर्ड में है। और उसके बाद ये हवन शायद 4 जगह बताया गया, इंडिया के 4 पॉइंट्स में, नॉर्थ, टॉप नॉर्थ, एकदम साउथ पॉइंट, ईस्ट और वेस्ट पॉइंट्स में करना था ये हवन। तो ये लोग गए तो उन जंगलों में, अंडमान के जंगलों में जब जाना पड़ा तो गवर्नमेंट ने इनको परमिशन भी दिया वहां जाने के लिए और इन्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाया, किसी ने भी इनको इंटरफेयर नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं हुई और ऐसे ही जंगलों में जाके उन्होंने ऐसा हवन किया। तो उस वजह से 2012 यानी 2012 में जो प्रलय होना था वो रुका। तो जापान ने तो नहीं बंद किया था, तो कैसे हुआ, क्या हुआ फिर वहां का? तो वो भी आप गूगल सर्च करके देख लीजिएगा। ऐसा हुआ कि जहां पर आप सबको आप तो जानते हैं कि जापान बहुत छोटा सा देश है जो समुद्र के बीचों बीच है, बहुत छोटा सा प्रदेश है। तो वहां पर सुनामी आ गई फ्रेंड्स, और सुनामी कहीं नहीं आई, सिर्फ जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है सिर्फ वहीं पर आई और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट ढह गया, यानी कि वो भी बंद हो गया। यूनिवर्स ने हस्तक्षेप किया। तो ये है ध्यान की शक्ति। ऐसे कई बात हो रहे हैं, कई कई इंसिडेंट्स हो रहे हैं। जब तक हम इस ध्यान की शक्ति में नहीं जुड़ेंगे ये खबर हम तक नहीं पहुंचेगी। जिस तरह की खबर हम चाहते हैं, हम क्रिमिनल न्यूज देखने के आदी हैं तो आप न्यूज़पेपर खोलिए, आपके लिए बहुत सारा ऐसे पूरा खाना परोसा जाता है ना, वैसे आपको पूरी खबरें मिलेंगी, फोटो सहित, खून खराबे वाले। जो चाहोगे वो मिलेगा, शांति चाहोगे शांति मिलेगी, प्यार चाहोगे प्यार मिलेगा, ज्ञान चाहोगे ज्ञान मिलेगा। तो ये है ध्यान की शक्ति। ऐसे एक ध्यान से हम जुड़ रहे हैं फ्रेंड्स। अपने आप को खाली करके रखिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़े सेना के सिपाही हैं, वॉरियर हैं। हमने संकल्प लिया है, पत्री सर के संकल्प के लिए हमने सब साथ देना है कि धरती पर हर किसी को हमने ध्यानी बनाना है। क्यों बनाना है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, समझने की शक्ति हम में नहीं है, लेकिन जब हम ध्यान करेंगे हमारी समझ में ऐसी बातें आती चली जाएंगी। तो कई मार्ग हैं फ्रेंड्स, इनमें से आप कोई भी चुन सकते हैं, बिल्कुल कोई सही और गलत होता नहीं है, लेकिन उच्चतम मार्ग ध्यान मार्ग है। और ध्यान मार्ग के लिए गीता में भी कहा गया है, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि ध्यान कैसे करना है। तो कोई और ध्यान का तरीका है, बिल्कुल सिर्फ मुद्राओं में फर्क होगा फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान एक ही है, सांसों पे अपना ध्यान देना। नाम कुछ भी हो, लेकिन ध्यान का मतलब ही होता है सांसों पे ध्यान देते हुए अपने अंदर प्रवेश करना और अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करना। और जब हम थर्ड आई को एक्टिवेट करेंगे तो हमें वो ज्ञान, ये ज्ञान की दृष्टि है, थर्ड आई का मतलब होता है ज्ञान दृष्टि, ज्ञान चक्षु। तो ज्ञान जब दिखेगा तो हम ये नहीं बोलेंगे क्या बकवास है, हम उस वक्त ऐसे नहीं बोलेंगे, हम समझ पाएंगे। हमारे सामने जो हो रहा है उसकी गहराइयों तक हमारी सोच जाएगी, हमारी दृष्टि जाएगी, पूरी क्लैरिटी जाएगी। तो इस ऐसे एक शक्ति से जुड़ने के लिए हमें ध्यान करते रहना चाहिए। जितने समय का ध्यान करने का
मौका मिले जरूर ध्यान कीजिए। ऐसा कहते हुए आज के विषय को हम यहीं पे विराम देते हैं। और जानकारी बहुत है यूट्यूब पर, आपको इतने सारे मार्गों पर बहुत सारी बातें हमने देखा कि वो रिपीटेडली वही बातें बता रहे हैं। तो इसलिए मैंने आज अपनी तरफ से, मैं अपने अनुभव के अनुसार मैंने यहाँ पे अपना विचार शेयर किए हैं फ्रेंड्स। तो किसी को कोई प्रश्न पूछना होगा तो ध्यान के बाद में आप पूछ सकते हैं। जैसे नंद किशोर तिवारी जी, पिछले सेशन में भी उन्होंने यही प्रश्न किया था कि ये क्या हो रहा है। तो मैं चाहूंगी आप जरूर मेडिटेशन के बाद अपना कैमरा ऑन करके हमसे वार्तालाप करें। तो चलिए फ्रेंड्स, ध्यान में बैठते हैं। बहुत सरल तरीका है। हम इसलिए उंगलियों को ऐसे करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे उंगलियों के बीच में भी चक्रास होते हैं। हमारे पूरे शरीर में भी बहुत सारे चक्रास होते हैं। मेन चक्रास तो हम जो समझ रहे हैं, तो वो सिर्फ 7-8 चक्रास जो समझ रहे हैं वो मेजर चक्रास हैं। अन्य कई चक्रास हैं। इवन हमारे फेस में भी, अपने आईब्रो पर भी आपको 3 चक्रास मिलेंगे। नाक के इस साइड में भी 2-2 चक्रास होंगे। होठ के ऊपर एक चक्रा। इस तरह से कई चक्रास हैं आपके कान के पास, टेम्पल्स के पास, कान के पीछे, गले पर, पीछे, आगे। तो जिन चक्रास को हम, देखिए ये सब तो हम पकड़ के बैठ नहीं सकते, तो इसलिए इन चक्रास को हम लॉक करेंगे। तो जो एनर्जी हमारे अंदर आएगी जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो ऊर्जा तो सब जगह है। अब जो नया ध्यान में जुड़ रहा है वो कहेंगे कि जब ऊर्जा सब जगह है तो ध्यान में बैठ के अलग से हमारे अंदर कैसी ऊर्जा आ रही है। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण हम बता सकते हैं कि जब टायर पंचर होता है तो हम उसके अंदर अलग से हवा क्यों भरते हैं? जब हवा सब जगह है तो अपनी गाड़ी चलाओ ना भाई। या जब आपकी तबीयत बहुत खराब होती है, ऑक्सीजन तो सब जगह है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर अलग से लगाया क्यों जाता है? क्योंकि जब एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, नहीं जरूरत है मत कीजिए। आपको चाहिए तो ध्यान में बैठिए और उस ऊर्जा को, इसलिए अपने आप को केंद्रित कीजिए। आपको स्थिर बैठना है। पहले अपने बॉडी को पूरा कंफर्टेबल कर लीजिए। जहां भी अनकंफर्टेबल फीलिंग है उसकी तरफ ध्यान ना जाए। कहीं टाइट बैंड बांध रखा है, अंगूठी टाइट है, वॉच पहन रखा है, बेल्ट पहन रखा है, रबर बैंड टाइटली बना रखा है, सब खोल लो ताकि ध्यान बिल्कुल इस शरीर पे न जाए। इतना चश्मा पर, चश्मा लगेगा गिर रहा है तो चलो इसको से सीधा करें। मुझे दिखता नहीं है, मुझे लैपटॉप देखना जरूरी है इसलिए मैं लगाए रहती हूँ। तो प्लीज ये मत पूछिए कि आपने क्यों लगा रखा है। सब हटाइए। हेडफोन्स यूज मत कीजिए। जितना कम सुनाई देता है ठीक है, मोबाइल से सुनो। तब क्या होगा, आप कॉन्शियसली शरीर से मुक्ति पाओगे। और वो पल, जैसे ही आपका शरीर के साथ का वो संबंध खत्म हुआ, आप अपने सोल अवेयरनेस में आ जाओगे। सोल अवेयरनेस में आते ही आपको लगेगा मैं, क्योंकि सोल का तो कोई बॉडी नहीं है, उसका कोई वेट नहीं है, आपका अंदर का सोल झूम रहा होता है, वो एक्सपीरियंस आएगा आपको। आपको लगेगा कितना हल्का सा फील होगा। और फिर आपको लगेगा मैं उड़ रही हूँ। क्योंकि अब जब सोल अपने कॉन्शियस में आ जाएगा तो वो जरूर एस्ट्रल फीलिंग करेगा। वो इसको बंधन मानता है, इस शरीर को बंधन मानता है, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो हमारे शरीर से बंधा हुआ है। और जैसे ही हम उसको मौका देते हैं कि आप निकलो, ट्रैवल करो, तो वो और अनुभूतियों को, क्योंकि सोल का एक ही लक्ष्य होता है ज्ञान प्राप्त करना, तो वो जितनी तरह से वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है आपको इस जन्म के लिए, इस एक प्रोसेस के लिए, वो सारा ज्ञान लाके आपको देगा। और जब ध्यान खत्म हो फिर आप देखो एस्ट्रल बॉडी से वापस अपने इस फिजिकल बॉडी में वापस आइए। झट से मत उठिएगा। हमने कई कहानियां सुनी है जहां ध्यान में बीच में किसी को उठा दिया तो बॉडी कहीं है और आत्मा कहीं और है, तो फिर वो मिसबैलेंस हो जाता है। तो वो अभी भी उसी लोक में है तो उसको दिख कुछ और रहा है। फिर वो बोलेगा, फिर आप बोलोगे ध्यान करके वो पागल हो गया। इसलिए होता है क्योंकि आपने उसको ध्यान के समय में डिस्टर्ब किया। तो झटके से ना उठिए। कोई ध्यान में बैठा है उसको उठाने का एक तरीका होता है, उसको इतना सा टच करना है आपको, इतना बस। टैपिंग, वो भी शोल्डर पर, कहीं और टच नहीं करना है आप। सिर्फ उसको ऐसे ऐसे करो, उसके लिए करंट लगता है। आप सोच रहे होंगे ये तो नींद में चला गया, चलो इसको ऐसे ऐसे करके उठाते हैं।
मार दोगे आप उसको। आप सिर्फ इतना टच भी करोगे वो जग जाएगा। तो कोई ध्यान में बैठा है उसको पहले तो जगाओ ही मत। और जगाने का कोई कारण है तो सिर्फ टैपिंग। और अपने आप को भी आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा है मत खोलो। उठने का मन नहीं कर रहा है मत उठो। कोई दुनिया कहीं की कहीं नहीं जाएगी, कुछ नहीं डूबेगा। तो पानी पी के बैठिएगा। इसके भी बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस हैं, आप जानना चाहेंगे तो यूनिवर्स आपको आंसर देगा। और एक चैनल है गाया चैनल, तो वो वहां पर आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो साइंटिफिकली आपको ग्राफ के साथ, डायग्राम के साथ बातें समझाते हैं। अनुराधा जी, क्वेश्चन आंसर सेशन ध्यान के बाद में ले। ध्यान के प्रति कुछ पूछना चाहते हैं आप? ओके, अनुराधा जी को अनम्यूट कर दीजिए। अगर ध्यान के प्रति है तो बस 2 मिनट, क्योंकि ये प्रश्नोत्तरी। ये जो ध्यान करने बैठते हैं तो क्या बेड के ऊपर बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं, बिल्कुल जहां आप कंफर्टेबल हैं बैठ सकते हैं। लेकिन और अंगूठी ये, मार के बैठिए, पैरों को भी क्रॉस हाँ कीजिए, हाथों को भी क्रॉस कीजिए, हाँ बैक में भी आप रेस्ट रखिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, बेड। और ये खाली पेट करना चाहिए कि कुछ खाना खा के कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, जैसे हो पूरा भरपेट भी खा लिया बैठ जाओ। अरे अभी इसको नहीं आदत तो डालो। आदत नहीं नहीं, नहीं। हमने हमने इसीलिए पूछा ना, हमको फिर खाने की तरफ ध्यान जाता रहेगा कि भूख लगी तो हमने पहले खा लिया है। हाँ, खा लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं फ्रेंड्स। अभी हम इस तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा करके हमें खुद ज्ञान आएगा। क्योंकि अनुभव आएंगे कि मैं भरपेट खा के बैठूंगी तो मैं ध्यान में जा रही हूँ या सो रही हूँ। मुझे कंफ्यूजन होगा। फिर लगेगा अरे अरे मैंने भरपेट खाया था जिसकी वजह से मुझे नींद आ गई। फिर आपका ज्ञान आपको बताएगा, मैं नहीं बताऊंगी, कोई और नहीं बताएगा। फिर आप बोलोगे ठीक है मैं हल्का खा लेती हूँ ताकि ध्यान में मुझे भूख ना लगे। तो इसी वजह से कहते हैं कि हल्का खा के बैठो, लेकिन मैं कहती हूँ खा के बैठो। आराम से खा के बैठो, वॉशरूम जाओ, फ्रेश हो जाओ, भरपेट खाओ। और पूरी मस्ती में, जैसे कि अभी एक कोई पिक्चर देखने जा रहे हैं, ऐसे टीवी के सामने जैसे जम के बैठ जाते हो ना, ऐसे बैठो। और हिलना नहीं, टीवी के सामने सीरियल के टाइम में हिलते भी नहीं हो, पलके भी नहीं झपकते। तो चलिए हम भी ऐसे बैठेंगे। बस बिल्कुल नहीं हिलना है, जितना हिलना है पहले ही सही कर लो, लॉक कर लो। आंखों में भी हमारे चक्रास हैं फ्रेंड्स, इसलिए हम आंखों को भी बंद करते हैं। जब आंखें खोलेंगे और यहाँ के हथेली के चक्रा को आंखों पे रखेंगे ताकि हमारी एनर्जी इसी में घूमती रहे। तो रब मत कीजिएगा ध्यान के बाद में, सिर्फ ऐसे खोलना है और हथेलियों को आंखों पे रखना है। तो चलिए ध्यान में बैठेंगे, पहले अपनी उंगलियों को ऐसे फंसा लें और बहुत ही आराम से। कोई बहुत ज्यादा शरीर से भारी है तो कुशन लगा के बैठो। पैरों में, घुटनों में ऑपरेशन हुआ है, घुटने मोड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, पैरों को सीधा रखिए और घुटनों के नीचे एक छोटा सा कुशन रखिए, कंफर्टेबली। सुख आसन, योगा वाला सुखासन नहीं है फ्रेंड्स। हम अभी बिगनर्स हैं, इसलिए ये सब हमारे लिए अलाउड है। तो चलिए ध्यान में चलते हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। कोई विचार ना आने दें। इसके लिए बहुत टाइम है, बाद में विचार कर लेंगे। इस तरह के सिनेमा देखने जाते हैं तो आप सारी बातें भूलकर सिर्फ सिनेमा देखते हैं ना। ध्यान में भी वही करें, सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ आपका ध्यान हो। सर्वप्रथम इस शरीर को ढीला छोड़ देंगे। सिर से शुरू करते हुए भुजाओं को ढीला छोड़ें, पूरे ध्यान से ढीला छोड़ें।
यस, और ढीला, और हल्का महसूस होना चाहिए। अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। अपने छाती को कंप्लीट रिलैक्स होते हुए देखें। जितना आप रिलैक्स करेंगे, आपके सारे शरीर के नाड़ियां जो हैं खुल जाएंगी, और तभी ऊर्जा का प्रवाह होगा फ्रेंड्स। आपके कमर से लेके पैर तक के भाग को भी रिलैक्स कीजिए। आपकी रीढ़ की हड्डी भी रिलैक्स, घुटने रिलैक्स, सांसों पे ध्यान दें। महसूस करेंगे कि आपके पूरे शरीर की नाड़ियां खुल गई हैं। आपके सहस्रारा से, यानी कि सिर के ऊपर एक ब्रह्मरंध्र जो है, जी हाँ, ब्रह्मरंध्र से आकाश गंगा की तरह शक्ति का प्रवाह हो रहा है। महसूस कीजिए। जो महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो कल्पना कीजिए। ये सच है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर बह रही है, हल्के से नहीं। जिस तरह शिव जी के सिर पर गंगा उतरी थी, भगीरथी जब लेके आए थे, इतनी प्रवाह उसकी, इतनी तेजी से पूरे शरीर में बहेगी फ्रेंड्स। कोने कोने में ये शक्ति पहुंचेगी। कण कण में इस शक्ति का अनुभव करें। विजुअलाइज कीजिए कि ये शक्ति आपके शरीर के हर कण में पहुंच रही है, नाड़ियों द्वारा हर कोने तक पहुंच रही है। इसकी अपनी चमक है फ्रेंड्स, इसका अपना तेज है, जो आपके दिव्य दृष्टि से ही दिखेगी। आपका पूरा शरीर इस दिव्य रोशनी से भर गया है। आप अब सिर्फ एक रोशनी है, अंदर और बाहर से सिर्फ चमकती हुई एक लौ। ये एनर्जी अभी आपके अंदर भरने के बाद ओवरफ्लो हो रहा है, और आपके कमरे में, पूरे कमरे में ये रोशनी बह रही है। आपका कमरा भी जगमगा रहा है, हर वस्तु इस
शक्ति से भर गई है। आप और आपका कमरा अभी एक ही ज्योत है, वन एंटिटी। आप अलग नहीं हैं और आपका कमरा अलग नहीं है। ये बहाव इतना तेज है फ्रेंड्स कि अब ये पूरी शक्ति आपके थ्रू, आपके कमरे से होते हुए अब पूरे शहर में फैल गया। आपके अड़ोस पड़ोस को होते हुए पूरे शहर में फैलते हुए इसको कल्पना करें। कोई वंचित नहीं है इस अद्भुत शक्ति से। दूर दूर तक ये रोशनी फैल रही है। ये प्रेम की रोशनी है, ज्ञान से भरी हुई। सृष्टि का सारा रहस्य इसमें फैला हुआ है फ्रेंड्स। सारे रहस्य को समझते हुए हम इसे और फैलते हुए देखेंगे। अब ये ऊर्जा अन्य देशों में भी फैल रही है। अपने प्रदेश से होते हुए अपने पूरे भारत देश में और फिर अन्य देशों में। इसी तरह से पूरी धरती पर ये ऊर्जा भर गई है। जी हाँ, ये हमेशा होता रहेगा जब जब आप ध्यान करेंगे। इसका आभास होना जरूरी है। अब ये शक्ति वापस वहीं से आ रही है, जहां से आ रही है वहां तक पहुंच गई है फ्रेंड्स। उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिस ब्रह्मांड के स्रोत से निकल के आ रही थी। तो ना सिर्फ में धरती बल्कि अन्य ग्रह भी इस शक्ति से वंचित नहीं है। इसको आप सुनहरे रंग में देख सकते हैं या नीले रंग में, जैसा आपको दिखे। शरीर से बाहर निकलकर आप इसका अनुभव करें। कोई विचार ना करें। अगर आपको कोई विचार आते हैं तो आप अपना ध्यान सांसों पे ले जाएं, वरना सिर्फ ये देखें कि एक ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र से बहते हुए पूरे शरीर से होते हुए पूरे विश्व में किस तरह से फैल रही है।
इस शक्ति का आभास अगर आपको होता है तो आप जान जाइए कि कोई बीमारी इस शरीर में रह नहीं सकती। कोई दोष नहीं रुक सकता, वो सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ तक कि आपके कर्मा के ब्लॉकेजेस भी इस शक्ति के सामने नहीं टिकेंगे फ्रेंड्स। और जैसे ही कर्मा ब्लॉकेजेस खत्म होंगे, आपके भौतिक शरीर की परेशानियां सारी दूर हो जाएंगी। इस ऊर्जा से जुड़े रहें और इस शक्ति को समझें। आपकी वो शक्ति है, वो अलग नहीं है। आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वही होगा। आंखें ना खोलें और बिल्कुल हिलना नहीं है फ्रेंड्स। आप बहुत डीप मेडिटेशन में हैं। बिल्कुल आंखें ना खोलें।
जो भी हो रहा है उसको बस ऑब्जर्व कीजिए, आपके साथ जो हो रहा है ऑब्जर्व कीजिए, विचारों के साथ मत खेलिए। लेकिन और कोई बात हो रही हो तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए। आप कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ और दिख रहा है, आपको कोई मैसेज मिले, कोई मास्टर दिख जाए, कंटिन्यूस फ्लो में बने रहें। फाइव मिनट्स मोर। आप ध्यान की गहराइयों में हैं। आप में से किसी को कोई विश करना हो तो बहुत जरूरी अगर हो तो इस समय पर आप वो विश कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ब्रह्मांड के आप ऊर्जा के कोर से जुड़े हुए हैं। आप ही वो शक्ति हैं जो बहुत जरूरी है, सिर्फ वही इच्छा कर सकते हो, वरना कोई विचार मत कीजिए। स्लोली अपने इस शरीर के अनुभूति में वापस आए। धीरे धीरे भौतिक शरीर की अनुभूति में वापस आएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आप अभी पूरे विस्तृत हो चुके हैं पूरे ब्रह्मांड में। वापस इस शरीर में आते हुए उस ऊर्जा को ऐसे ही बरकरार रखते हुए, अपने अंदर उसको समाते हुए, अब अपने शरीर को फिर से अनुभव कीजिए। आप लंबी सांस लेंगे तो आपको पता चलेगा ये शरीर अभी यहीं पर है। बहुत ही हल्के से दोनों हाथों को खोलते हुए हथेलियों को आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड्स के लिए।
अपने हथेली के चक्रास को अपनी आंखों के चक्रास के साथ जोड़ते हुए इस एनर्जी की कनेक्टिविटी को अपने अंदर बनाए रखते हुए हम धीरे से ध्यान से बाहर आएंगे फ्रेंड्स। हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलें और इस अद्भुत ध्यान के लिए धन्यवाद तालियों के साथ करते हुए ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री सर को थैंक यू, सारे एस्ट्रल मास्टर्स को थैंक यू, अपने परिवारजनों को थैंक यू कहिए, क्योंकि उनके सहयोग से आज आप ध्यान कर पाए हैं। और अपने इस शरीर को, अपने आप को भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। और आप सबको मेरा थैंक यू है, क्योंकि आप सब जुड़े हैं यहाँ पे और ये सुंदर अवकाश मिला ज्ञान को बांटने का, अपने अनुभव को शेयर करने का और आपके साथ ग्रुप मेडिटेशन करने का। उसके लिए हृदय के गहराइयों से थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, बहुत गहरा ध्यान था। आपने ज्ञान की गहराइयों से हमें अवगत कराया, उसके लिए आपको आभार, कृतज्ञता। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। यस फ्रेंड्स, कोई ध्यान के विषय में कोई प्रश्न करना चाहे तो आप कर सकते हैं। और क्या नंद किशोर जी हैं, अभी भी जुड़े हैं? यस है। सर आप क्या पूछना चाह रहे थे? ओके, कोई और है जो हैंड रेस करेंगे? आपने पास में पानी रखा हो तो प्लीज पानी पी लीजिए। जी, जिसने हैंड रेस किया है आप पूछ सकते हैं एक एक करके। डॉक्टर बेला मलिक। Pranam, ma'am. प्रणाम। Thank you so much for this wonderful, amazing, informative session, ma'am. Gratitude, gratitude, gratitude. और ध्यान भी बिल्कुल आपने, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जो अपन सोचते हैं वो मिल जाता है। और आपकी आवाज में मैं छोटे बच्चों को स्टार्ट करवाना चाह रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो आज मुझे लगता है कि आपकी आवाज से वो डायलॉग बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए भी मिल गया। हम बड़ों को तो सब करवाते हैं, बिगनर्स का मतलब बिगनर ही है, एज डजेंट मैटर। और राइट। मैं सोमरंजन फाउंडेशन एनपीओ रन कर रही हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ संस्कृत की। ओके। और मेरा छोटा सा प्रश्न है मैम, वैसे तो अपने अनुभव हो ही रहे हैं कुछ हल्के फुल्के, सब क्वेश्चन आंसर से पता लग जाता है, कोई भी हमारा साथी ध्यानी पूछे तो। आज सुबह का विशेष रूप से है, मॉर्निंग में वो पीएमसी में मास्टर बनों में भी 40 दिन का चल रहा है, 5 से 7 बजे अर्ली मॉर्निंग। तो मैम उसमें आज जैसे ये एनर्जी का इतना हाई लेवल का फ्लो रहा होगा कि सिर तो जो भारी है सो है, वो तो बहुत बार होता है, दोनों बाजू में जैसे इतना हैवीनेस थी कि मेरा कुछ करने का घंटों तक मन नहीं कर रहा। बस चाय एक बार बना के मैंने जैसे पी और फिर मैं रीडिंग करने लग गई, प्लासिबो बुक स्टार्ट की हुई है, तो मैं 3 घंटे 2.5 घंटे रीडिंग ही करती रही। इज इट ओके मैम? यस यस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगे तो आपको ग्राउंडिंग करना चाहिए फ्रेंड्स। नेचर में वॉक करना चाहिए, नंगे पांव धरती पर चलना चाहिए, ग्रास पे चलना चाहिए, किसी बड़े पेड़ को जाके हक करना चाहिए। जी अगर एनर्जी का बहुत ज्यादा फ्लो हो, हैवीनेस हो अपने सिर पे, या फिर बैक पेन में किसी के बैक अकड़ जाते हैं, तो जहां पे ओके स्टिफनेस या हैवीनेस फील हो तो इसका मतलब ब्लॉकेजेस है, जो ओनली हमें नेचर ही हेल्प कर सकती है उसको क्लीन करने में। क्लीन यानी वो फ्लो जी फिर से हो जाए। जैसे सिंक का पानी अगर हो ब्लॉक जाए। हो जाए तो क्या होगा? पानी तो भरा हुआ है, जी जी फायदा जी क्या? जी फ्लो नहीं हो रहा जी है। तो जितना जी हम उसको ब्लॉकेज खोलेंगे तो ये होगा। यस। जी स्कूल के बच्चों के लिए जो आप जी करना थैंक चाहती हैं यू बहुत अच्छी बात है। जी एक्चुअली बच्चों को बहुत जल्दी कनेक्ट होता है। कल परसों ही मैंने एक सेशन में बुक एनर्जी के विषय में बात हो रही थी,
तो मैं जी बड़ों को बता रही थी, तो मैंने कहा कि ये विषय तो बच्चों के लिए है, अगर आपके आसपास कोई बच्चा है तो आप उनको ये वीडियो सुनवाइए या साथ में लेके बैठिए। तो ऐसा हुआ कि उनकी बच्ची जी खेल रही थी, बहुत शोर भी मचा रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी, शैतानी कर रही थी, लेकिन मेरी आवाज वो सुन के वो आके बैठ गई कि बोल रही है कि बच्चों को लेके जी बैठो। तो वो जानना चाहती होगी जी बच्ची जी की क्या बोल रही है। तो मैं जरूर वो अनुभव यहाँ शेयर करूंगी कि वो बच्ची जब बैठी तो पूरे ध्यान से उसने मेरी बातें सुनी, क्योंकि वो बुक एनर्जी रिलेटेड बातें थी। और अननोइंगली मैं बच्चों के लेवल पे ही बात कर रही थी, क्योंकि देखिए वो मास्टर वहां बैठे थे ना, तो उस तक पहुंचना था। और फिर उसके बाद जो ध्यान मैं कराती हूँ मैंने कराया, तो वो बच्ची ने ध्यान भी किया। और फिर उसके ध्यान अनुभव को उसकी नानी ने मुझे वॉइस मेल भेजा कि वो ध्यान में, जैसे हम ध्यान करते हैं तो सिर्फ हमारा सिर ऐसे गिर जाता है, तो बच्ची पूरा पूरा बैंड होके मतलब जमीन पे जैसे सो गई हो। तो उनको लगा शायद इसको नींद आ गई है और ये सो गई है। जब ध्यान पूरा हुआ सबका, तो वो अभी तक ऐसे ही नीचे पड़ी हुई थी। तो उन्होंने सोचा अच्छी बात है, ध्यान में है बच्ची, तो इसी एनर्जी के साथ इसको सुला देते हैं ताकि सुबह तक इसकी बॉडी में वो एनर्जी होगी। तो जैसे ही उसको उठा के ले गए और बेड पे रखा, 6 साल की बच्ची है वो, तो वो एकदम से उठ जी गई, बोली मैम ने ध्यान खत्म हो गया, मैम ने बंद कर दिया क्या। तो मतलब वो ध्यान की स्थिति में ही थी। जी। तो उनके मम्मी ने पूछा कि अच्छा तो आप सही। ध्यान कर रहे थे। तो बच्चे ने बोला "हाँ, मम्मी मैं ना ऐसे जब ध्यान शुरू हुआ ना, तो मैं अपने मामा के घर, वो पुणे गई है और उनके बेबी हुआ है, तो बोली मैं सही। पुणे जाके मैंने बेबी को किसी किया और फिर वापस आई। तो मम्मी बोली कैसे गई तुम। तो बोलने लगी मैं ऐसे खिड़की से उड़ते हुए चली गई और पुणे गई, फिर घर गई और वहां बेबी था, तो मैंने बेबी को यहाँ पे किस किया और फिर मैं वापस आई। फिर मैंने देखा आप ध्यान कर रही हो, फिर मेरा मन किया कि मैं नानू से मिलूं, तो मैं नानू के ऑफिस चली गई। मैंने देखा नानू ऑफिस में कुछ काम नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे। फिर मैं वो देखकर मैं सो ऐसे ही आ गई। मैंने बोला ओ माय गॉड, एक बच्ची का एस्ट्रल ट्रैवल पहले वाले बहुत मेडिटेशन में। तो ये संभव जी है, जी क्योंकि बहुत हमारी तरह खूबसूरत उनके है। माइंड में कोई ब्लॉकेजेस नहीं है कि इस तरह नहीं हो सकता, ये मेरे से कैसे होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। हमारे बहुत सारे अननोन विचार हमारे सिर में बैठे रहते हैं जो हमें ब्लॉक करते हैं। लॉजिकल माइंड। तो इसलिए बच्चों हाँ, का ये लॉजिकल माइंड नहीं है। नहीं होता है वही लॉजिकल जी माइंड। थैंक यू तो सो मच मैम, थैंक वेरी यू सो नाइस। मच फॉर शेयरिंग दिस। यस, थैंक यू सो मच। क्योंकि आपने स्कूल का नाम लिया, ये गेट। बात है, आप वहां तक पहुंचाइएगा। जी मैम। यस। जी मैं उदयपुर से बात कर रही हूँ मैम, ट्राइबल एरिया के बच्चों के अपलिफ्टमेंट पे स्पेशली वर्क कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में है, बैड टच गुड टच का वाला भी अभी स्टार्ट किया है लास्ट सैटरडे से। ओके। और ये ध्यान का बिल्कुल शुरू करवाना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक ग्रेटिट्यूड। यू। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अनुराधा जी। मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। और कल वाली मैम ने भी बहुत अच्छा बोला था, लेकिन हमें इसकी थोड़ा सा बेसिक पता करना है कि ये सब क्या है क्या। जैसे मैं कहूँ कि जैसे ओम शांति वाले जैसे हैं, तो वो उनको बताते हैं कि वो ब्रह्मा जी का अवतार थे। ये आपका जैसे महाअवतार बाबा हो गए। अभी एक हमने नासिक का सुना था, कुछ लोग हमारे लोग गए थे तो नासिक में आत्मा मलिक जी हैं, हम्म। है ना। तो ये फाउंडेशन बनाया है कि इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य मोटिव क्या है। जी, तो एक महाअवतार, ओके मैं समझ गई आपका प्रश्न, मैं समझ गई। तो ये महाअवतार बाबा जी, हमने इस चैनल का नाम रखा है, जो भी योगी गुरु जैसे होते हैं, जैसे आप अपने दुकानों का नाम रखते हैं, वैसे हमने अपने प्रिय किसी गुरु का नाम रख के ये चैनल बनाया गया है। वैसे यहाँ पे हम किसी से भी, किसी एक से भी नहीं जुड़ते हैं। किसी एक का नाम यहाँ पे जाप नहीं होता, हम किसी एक के नाम का मतलब कनेक्ट नहीं होते। हम ब्रह्मांड से कनेक्ट होने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि सारी ऊर्जा एक ही है, उसका कोई नाम ही नहीं है। जिस ऊर्जा से ये पूरी सृष्टि चल रही है, देखिए यहाँ पे सब कुछ है ना, जो है वो उस ऊर्जा की वजह से है, जो हमें नंगी आंखों से दिखता नहीं है। अगर वो शक्ति नहीं होती, उसकी वर्षा हमेशा होती रहती है।
धरती पर उस ब्रह्मांड की शक्ति हमेशा, ना सिर्फ धरती पर, पूरे विश्व में, नहीं तो कोई भी चांद सितारा, दूसरे ग्रह, कोई मिल्की वे, कोई भी अपने अस्तित्व में नहीं होता अगर वो शक्ति ना होती। एक ऐसी शक्ति है जो इन सबको बनाए रखी हुई है। हम उस ऊर्जा से जुड़ते हैं जिसका कोई नाम ही नहीं है। जब हम उससे जुड़ते हैं तो हमें इसका साइंस समझ में आने लगता है ना। जब हम किसी चीज से जुड़ते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है। ज्ञान का मतलब क्या है कि ये सब क्या हो रहा है। ये धरती है तो धरती पर प्राणी कैसे हैं, ये जीव कैसे हैं, हम जीते कैसे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, मैं आत्मा हूं या शरीर हूं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, इसकी सच्चाई हमें पता करनी है। तो सच्चाई किसी के कहने में मत आइए। आप बोलिए मुझे सच्चाई जाननी है, और आप आंखें बंद करके बैठो और आप उस ऊर्जा से जैसे जुड़ोगे आपको खुद से समझ में आएगा। मिर्ची तीखी है, किसी के कहने पे मत मानो। क्या पता आप मिर्ची खाने वाले हो, आपको वो तीखी ना लगे। आपका सच कुछ और है, किसी और का सच कुछ और है। किसी को कोई मीठा बहुत ज्यादा मीठा लगता है तो किसी को बहुत ही, अरे कितना फीका है। तो उसका अपना अपना टेस्ट है। हर आत्मा की सच्चाई अलग होती है, क्योंकि इसने ऑलरेडी कितने ही जन्म लिए हैं। इस आत्मा ने वहां पर उसने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, उस समय पर जितने भी नॉलेज मिले हैं उसे वो कंपेयर करेगा अब मिल रहे नॉलेज पर। अगर आपको उस समय पे कोई ज्ञान नहीं मिला, आप उस समय पे एक छोटे सोल थे, यानी कि बेबी सोल थे, उस समय पे सिर्फ आपने खाया पिया, मजे किए, जो मन में आया किया, लेकिन सीख अब ले रहे हो, तो आपके लिए सारी बातें नहीं होंगी, एकदम से विश्वास नहीं होगा। लेकिन ऑलरेडी अगर आप प्रिपेयर्ड हो, यानी कि पिछले कुछ जन्मों से आपने ध्यान किया था या आप भक्ति मार्ग में आगे गए थे, कोई साधना की होगी, आज ये नेक्स्ट लेवल का है। जैसे आप डिग्री क्लास कर रहे हो तो पहला डिग्री, सेकेंड ईयर डिग्री, थर्ड ईयर डिग्री, अब आपको समझ अलग आएगी। तो वो सोल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से सोल हो। तो हमें नहीं पता हम कौन से सोल हैं, लेकिन हमारे व्यवहार से, हमारी बातों से हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं आज कौन से स्तर पर हूं। आज हम बैठे बिठाए इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ के समझ के कुछ और लोगों को समझा पा रहे हैं, यानी कि हमारी ज्ञान की दृष्टि, ये क्षमता बड़ी है। यानी कि इस जन्म में मैंने कोई ऐसा रिसर्च नहीं किया है, तो कैसे मैं समझ रही हूँ? शायद पिछले जन्म में मैंने ऐसे कुछ साधना की है, उस समय पे मैं समझ चुकी थी और मैं औरों को समझाऊं इससे पहले मैं मर गई। तो मैंने एक और जन्म लिया कि मैं इस ज्ञान को बांटूं। हमेशा खुशियां बांटी जाती हैं। आत्मा हमेशा अपना ज्ञान बांटती है, और ज्ञान प्राप्त करती है और बांटती जाती है, और प्राप्त करती है और बांटती जाती है। ये खत्म नहीं होगा। हम मर भी जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे, स्पिरिट वर्ल्ड में भी यही करेंगे, हम और सीखेंगे और सीखेंगे, फिर वो सीखा हुआ समझाने के लिए फिर जन्म लेंगे। तो जैसे जैसे हम उन्नत स्थिति में जाएंगे तो ज्ञान की तरफ हमारा रुझान होगा। तो इसलिए हम अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, हम अच्छे सेशंस में जाएंगे, कोई ध्यान सिखाएगा तो हम बोलेंगे मुझे भी सिखाओ। हमारा रुझान देखिए, इसका मतलब ओ ओ, तो मैं लर्निंग प्रोसेस में आ चुकी हूँ। अगर कोई बोलेगा कि आप जाके बोलोगे कि भाई हमने ध्यान सीखा है, चलिए हमारे साथ ध्यान कीजिए, वो बोलेगा क्या पागल लोग हो गए हो तुम लोग, कोई काम धंधा नहीं है इसलिए तो बैठे बैठे ये सब कर रहे हो। तो आप समझ जाइए वो रेडी नहीं है, कोई बात नहीं, अगले बार जन्म लेके आएगा। जब मैं पहली बार पत्री सर से मिली तो मैंने उनसे, मेरी जो एकदम रूबरू होके बात हुई, तो पहला प्रश्न वही था कि सर घर वाले नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसमें तो इतने मजे आ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि घर वाले भी इसका टेस्ट लें। तो सर ने बोला कि क्यों, क्यों नहीं आ रहे, मतलब क्यों बोला उनको। तो मैंने कहा कि अरे भाई हमारी जिम्मेदारी है कि हम सीख रहे हैं तो फैमिली को भी सिखाए। तो बोले कि तुम कब से जिम्मेदार हो गई भाई। तो मैंने बोला क्यों नहीं हो सर, क्योंकि मैं नई थी ना, तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं उनसे बहस कर रही हूँ। मैंने बहस किया उनसे कि क्यों नहीं जिम्मेदारी ले। अगर मैं कोई बात अच्छी है तो हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना, डांट डूट के किसी भी तरह से अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि सर मेरी तो जिम्मेदारी बनती है कि मैं कुछ अच्छा सीख रही हूँ तो मैं अपने परिवार को भी बताऊं कि आ जाओ देखो, पहले सीखो तो सही। तो सर ने कहा कि और 2 जन्म लगेंगे उनको आने में, तुम कितना भी माथा फोड़ लो वो अभी नहीं आएंगे। तब समझ में एकदम बात आई कि आपको एक बार बताना है, 2 बार बताना है, किसी को आप जबरदस्ती ये सब नहीं सिखा सकते।
जब तक वो सोल रेडी नहीं है उसको ये आंसर नहीं मिलेगा। अब अगर कोई, आपने जैसे दूसरी संस्थाओं का नाम लिया, वो अपने तरीके से सीख रहे हैं। देखिए, डिग्री कॉलेज, बाद में पीएचडी सब होते ही हैं। वो अपना जो सत्य उन्होंने पहचाना है वो दिखा रहे हैं। आपको देखना है, जाके देख आइए, फिर दूसरा देखिए, फिर तीसरा देखिए। जब आप ज्ञान के रास्ते पे चलते हैं तो आपको खुद से ज्ञान का सही गलत पता चलते चले जाएगा। सही गलत नहीं है, सब अपना सही है, नहीं, परम सत्य। हमारे कहने का मतलब यही है कि इसमें भटकाव ज्यादा हो रहा है ना, कि हम सब सब इसको उसको उसको उसको, ऐसे तो जीवन बहुत छोटा सा है और इसमें हम ऐसे भटकते रहेंगे सब रास्तों में। हाँ, तो ऐसा कीजिए, अगर और आपकी इच्छा है कि मैं भटकू ना, ठीक है, तो क्या करना चाहिए? आंखें बंद करके बैठो और अपने उस परमात्मा से ही बोलो कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, जो सच है वही मेरे सामने आए। तो आप देखेंगे उसके बाद जो सामने आएगा वो आपकी सच्चाई है। आप उसके बाद भी अगर उसको झुटलाते हैं, जैसे आज आप यहाँ पे जुड़ गई हैं, आपने, आपकी ये एक तपस्या थी कि मैं जानना चाहती हूँ, मैं खुद रोती थी, मैं हर जगह जाके आ चुकी हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां नहीं गई हूँ, ऐसे कोई गुरु नहीं बचे जिसके पास नहीं गई हूँ, ऐसे कोई कोर्स नहीं बचे हैं जहां मैंने नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं रोती रहती थी कि क्योंकि तृप्ति नहीं थी अंदर, फिर भी एक अतृप्त आत्मा थी मैं। ऐसे रोती थी जैसे कोई मर गया हो, उतना रोती थी कि भगवान मुझे कुछ चाहिए, मुझे क्या चाहिए मुझे नहीं पता। कुछ बच्चे होते हैं ना कि मम्मी मुझे कुछ दे दो, क्या दे दो नहीं पता, बस कुछ दे दो। उस तरह की बच्ची हो गई थी मैं। और तब मिला मुझे ये, और उस दिन से आज का दिन है, फिर वो तड़प नहीं हुई है। तो अब समझ में आता है, तब नहीं, मैं तो पहले दिन ही समझ गई और पत्री सर को मैंने डायरेक्टली बोला, सर आई एम होम। जो मैं भटक रही थी, मैंने अनजाने में बोला, बिना सोचे भक्ति चली गई मैं वहां पे। मेरी आत्मा ने समझ लिया कि मुझे जो चाहिए थी, मैं वो उसी जगह आके खड़ी हूँ। और पहले दिन ही मेरे हाथ में माइक आया और मैंने पहले दिन ही घंटों भर सर के सामने इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला। और आखिर में आके मैंने कहा कि सर आई एम होम। अब मुझे पता चल गया, मैं घर पहुंच चुकी हूँ। जिसकी इच्छा थी ना वो मिल गया मुझे। और फिर कभी तड़प नहीं हुई। जो मैं 55 की हो गई हूँ, तो ऑलमोस्ट मैं 18 एज से ही मैं स्पिरिचुअलिटी में आई हूँ। तो इतने साल जो मैंने तड़प तड़प देखी है, मैंने अपना पूरा जर्नी देखा हुआ है। लेकिन आज इस 2 साल की जर्नी को कंपेयर करती हूँ तो पता चलता है, वो नहीं मिला था तो वो भूख प्यास थी, आज मिल चुका है तो इतनी तृप्त हूँ कि आज मैं पूरी दुनिया भर में आज ये ज्ञान बांट सक रही हूँ। मेरे सेशंस आज इंडिया भर में ही नहीं, मैं अब्रॉड के भी क्लासेस लेने लगी हूँ। तो इतनी मतलब खुशी और इतना नॉलेज आपको खुद को पता चलेगा। प्लीज, जर्नी में आए हो, वेलकम वेरी मच। एंजॉय कीजिए, ज्ञान के लिए ही, और कुछ नहीं। सिर्फ ये इच्छा रखिए कि मुझे सच्चा ज्ञान मिले। और जैसे मैंने कहा, उसी तरह के वीडियोस आपके सामने आएंगे, उसी तरह के मास्टर्स के नॉलेज आपके पास आएगी। किसी की बात मत मैम, मानिए। इसके कोई सेंटर्स हैं, जैसे कि अगर वहाँ फिजिकली जा करके वहाँ पे ये चीज ज्ञान अर्जन कर किया जा सके? बिल्कुल बिल्कुल है, पिरामिड्स हैं, जहाँ पे पिरामिड एनर्जी से आप करेंगे और आपके एरिया के मास्टर्स होंगे, आप उनको कनेक्ट कीजिए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आपको मैम बता देंगी। मैं तो बैंगलोर में रहती हूँ, तो मेरे अपने खुद के ही कितने सारे ग्रुप्स हैं। आप कहीं भी जुड़ जाइए, कहीं नहीं भी जुड़ना है, जैसे मैं कहीं नहीं जुड़ी, सीधा पहले दिन से पीएमसी, कन्नड़ा, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, मलयालम सब में जुड़ती चली गई और वीडियो में ज्ञान प्राप्त करो। पहले सुनो 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 सुनो, पत्री सर क्या बोल रहे हैं, सुनो सुनो सुनो, ध्यान करो, म्यूजिक डालो, उनके साथ बैठो, ध्यान करो, एनर्जी से कनेक्ट करो, फिर जाओ आपको कहाँ जाना है। ठीक है। नहीं तो इसमें हो सकता है समय ज्यादा लग जाए हमारे हमारे अपने आप से सर्च करने में। नहीं और जो पहले से कर चुका है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमको नॉलेज देगा। नहीं ये जी, है ना? एक बात यहाँ जरूर मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, यही है हमारा, हमारे इस जर्नी में, मतलब इस तरह की जर्नी में हमें हमेशा, हमने आसरा ढूंढा है, हमने लाठी ढूंढने की कोशिश की है कि कोई सहारा दे दे, कोई गाइडेंस दे दे। हम वॉशरूम भी जाते हैं ना कहीं पे, चलेगी क्या मेरे साथ? हम वॉशरूम भी नहीं जाना चाहते अकेले। तो नहीं, प्लीज डोंट डिपेंड।
अगर कोई बताएगा वो अपना सच बताएगा, आप अपना सच का खोज करिए, किसी की बात मत सुनिए, मैम किसी हम की। अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock का सेशन लेना चाहते हैं। उस समय कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है किसी का। बिल्कुल उस समय लीजिए। का कोई सेशन अगर हमें मिल जाए आप लोगों का। है मैडम, है ना? जी मैम, बिल्कुल है। 3 से 6 3 घंटे का ध्यान सुबह होता है। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी अनुराधा मैम, आप ज्वाइन करिए, आपका स्वागत है। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, समय हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बहुत वेरी अच्छा मच। प्रश्न किया आपने, जिसकी वजह से बहुतों को बहुत सारे क्वेरीज क्लियर हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। ओ मैन, 3 हैंड रेज हो गए। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए प्लीज। दीदी जय श्री कृष्ण दीदी। जय कृष्ण। दीदी मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, जैसे कि आपने ध्यान करवाया बहुत अच्छा लगा मुझे भी। लेकिन जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो कई बार नींद की अवस्था से आती है। तो क्या ये मतलब सिम्टम्स अच्छे हैं या मतलब क्या है, कैसे हैं? और दूसरी बात, एक क्वेश्चन और था दीदी मेरा सा, कि अभी मैंने कई बार सुना है कि जैसे कि ध्यान करने से जो अपने चक्रास है वो एक्टिवेट होते हैं। तो जो अपने चक्रवात एक्टिवेट होते हैं तो उससे क्या पॉजिटिव वेव होती है या नेगेटिव वेव होती है? क्योंकि कई बार बोलते हैं कि जैसे आपने चक्रवात एक्टिवेट तो कर लिए, लेकिन उसके बाद में आपको कुछ नेगेटिव चीजें भी रिलेट मतलब आती हैं आपके पास में, वो भी आपको शो करती हैं। ऐसा कुछ सुना है मैंने, मतलब मैं प्रैक्टिकल तो मैंने किया नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने किया है तो इसलिए आपसे आप गुरु हैं इस चीज़ की, मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे मैं। जी, थैंक यू, नाइस क्वेश्चन। नहीं, हम कहीं कोई गुरु नहीं है सर, हम आपकी तरह ही एक स्टूडेंट है जो पढ़ते जा रहे हैं। हमने कुछ ज्यादा समझ लिया है तो इसलिए हमारे जूनियर्स को हम सिखा रहे हैं। ऐसा ही है, ये प्रोसेस है। यहाँ कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है, थैंक और यू। कोई गुरु बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे स्वयं हमारे पत्री सर कहते थे, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ। ना उनकी फोटो रखी जाती है, ना उनकी पूजा की जाती है, ना उनकी आरती की जाती है, ना उनके भजन गाए जाते हैं। जी जी। कोई, बिल्कुल नो गुरु। वी आर ऑल लर्नर्स। मैंने समझ लिया है, आप मेरे को स्टूडेंट हैं। जैसे एक ही क्लासरूम में क्लासमेट्स होते हैं ना, तो हाँ मैं हाँ ज्यादा हाँ। समझ गई हूँ तो मैं आपको समझाऊंगी, बस उतना ही है। जी। तो मुझे, तो आप जो चक्रास की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, चक्रास हम सब में ही होते हैं। और अपने ही पिछले जन्मों के नॉलेज की वजह से, कर्मास की वजह से अपना एक अपना ही एक स्टाइल में वो काम कर रहे होते हैं। और वो हमारे इस शरीर पर, मन पर, हमारे पूरे जीवन पर प्रभाव भी डालते हैं। लेकिन हम खुद उसमें इंटरफियर करें, ऐसी ताकत हम में अभी बनी नहीं होती है। तो इसलिए हमें कभी भी चक्रास पर इंटरफियरेंस नहीं करना चाहिए। और जो ध्यान हम यहाँ करते हैं, आनापानासति ध्यान, वो सर्वोच्च ध्यान इसलिए है क्योंकि स्वयं बुद्धा ने जितने तरीके के ध्यान है, सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने पता किया कि ये सबसे सरल और सबसे अनुकूल और बेस्ट। बेस्ट मतलब समझ जाओ। तो जब ये ध्यान करते हो, ऑटोमेटिकली जो भी चेंजेस आपके चक्रास में करने होते हैं, आपको पता है फाइन ट्यूनिंग बोलते हैं इसको। जैसे फ्रीक्वेंसी कैच करने के लिए रेडियो में बहुत फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है। वो फाइन ट्यूनिंग, क्योंकि हमें पता नहीं हमारे चक्र सही दिशा में घूम रहे हैं या ऊपर उल्टा घूम रहे हैं, या एक्टिवेट है ही नहीं, एक्टिवेट ही नहीं होते हैं, डेड पड़े रहते हैं। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम में उतनी नॉलेज नहीं है कि हम ये सारी जानकारी प्राप्त कर सके। लेकिन जब हम आनापानासति ध्यान करते हैं, आप चक्रास का नाम भी मत लो, वो अपने आप ओके। Yes, एक्टिवेट हो जाएंगे। अपने आप सही हो जाता है। तो प्लीज कंसंट्रेट करके चक्रास पे कभी ध्यान मत कीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत हानि हुई है। मेरे ही पहचान में कुछ लोगों के साथ वो पागल हो गए हैं। तो ओके ओके। अच्छे खासे डॉक्टर थे, हाँ हाँ हाँ। बहुत डिस्टर्ब होता है क्योंकि हमें उसकी पूरी नॉलेज नहीं है। वो एक बहुत बड़ी साधना है और हम्म, इसकी जरूरत ही नहीं है। जब हमको आनापानासति ध्यान मिल गया है, यू जी विल जी। सी एक्चुअली देयर आर मास्टर्स जिन्होंने, बैंगलोर में एक ऐसे मास्टर हैं जिन्होंने इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। हम वहां पे प्रैक्टिकली जाके अपना ऑरा चेक करके आते हैं, अपने चक्रास को देख कर आते हैं। हम्म। तो चक्रास इतना सिल्ली लगा वहां देखने के बाद कि भाई चक्रास हर वक्त चेंज होते रहते हैं, हम्म। जिसकी वजह से आज मेरी जो भी भावनाएं हैं या जो मेरी हेल्थ है, जो मेरे साथ जीवन में घट रहा है, पैसे का आना ना आना, शादी होना नहीं होना, बच्चे होना नहीं होना, ये सब हमारे चक्रास के ऊपर इफेक्ट, उसका इफेक्ट इधर दिख रहा है। ओके। बहुत रिलेटेड है।
तो ऐसा हुआ कि जो मास्टर हैं वो जब उन्होंने इंस्टॉल किया, उन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट शुरू किए। वो बोले घर में लड़ झगड़ के या फिर गाड़ी में आते हुए ट्रैफिक में किसी के साथ ऐसी झगड़ा हो गया, आके उन्होंने अपना चक्रास चेक किया, तो वहां पे उन्होंने पाया कि वो वाला चक्रा थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, यानी कि उसका अलाइनमेंट वगैरह है, उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। डिसबैलेंस हो तो गया। हाँ, तो उसका अलाइनमेंट अलग था। हम्म। तो जो अभी एक डिवोर्स के फेज में चल रहा है, तो वो उसका हार्ट एकदम बहुत ही मतलब डिस्टर्ब्ड है, तो उसका हार्ट चक्र बहुत ही डिस्टर्ब्ड दिखा। देन व्हेन समवन इज फॉलन इन लव, वो अलग है। तो क्या करना है, अगर आप डिवोर्स वाले केस में हो, आपका हार्ट अगर नॉर्मल आ जाएगा तो आपका डिवोर्स ही नहीं होगा। तो ये हम कैसे करें, सिर्फ आनापानासती ध्यान करो, तो ऑटोमेटिकली वो जो चक्र है अपने आप सही हो जाएगा। हम्म। तो डोंट डू बीज मंत्र जाप मत करना चक्रास के लिए। यहाँ पे कोई मंत्र नहीं करना है, कोई मुद्रास नहीं बनानी, ये करो ये करो वो करो, कुछ नहीं करना है। इतना सुलभ है ये। ओके, चलो ठीक है, आई होप आई आंसर्ड। नींद के लिए नींद। हाँ, नींद, नींद बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस शरीर को इतना रिलैक्सेशन के अनुभव हुआ ही नहीं है, ओनली जब हम सोए हैं और वो भी डीप स्लीप में गए हैं तभी अनुभव हुआ है, नहीं तो हम नींद से भी कितनी बार उठ जाते हैं। तो सर्वप्रथम एक स्टेप कि आप मेडिटेशन में एक स्टेप आगे बढ़े हैं, ये नींद ही उसका एक पूरक है कि यस यू आर इन राइट पाथ, देन इट इज नॉट रॉन्ग। बट अवेयरनेस में रहिए कि मुझे सोना नहीं है, इसलिए जैसे अनुराधा मैडम ने या किसी ने पूछा था कि हम भरपेट खा के बैठे क्या, तो आप चेक कीजिए क्या आप इतने फुल हो गए हो जिसकी वजह से आपको नींद आ रही है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। अगर आपका फिजिकल हेल्थ ठीक है तो आप बैक रेस्ट लेके मत बैठो, सीधा बैठो। जिसकी तबीयत ठीक नहीं है वो बैक रेस्ट ले सकते हैं, वरना सीधा बैठेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। और अगर आप सीधा बैठ रहे हो और आपको लगता है कि मैं सो गया हूं, तो इसका मतलब आप सोए नहीं हो, वो ध्यान में ही हो। सोने का मतलब होता है आप इस बॉडी से अलग हो गए हो। तो ध्यान का मतलब भी वही है, क्योंकि हम बॉडी को इतना रिलैक्स करते हैं कि आपको बॉडी कॉन्शियस से अगले नेक्स्ट कॉन्शियस में जाना है। तो वो एक्सपीरियंस आप कर रहे होंगे, तो इसको जस्ट आप ऑब्जर्व करो। आपको बार बार आप अवेयरनेस में आएंगे, आप बार बार आप अवेयरनेस में आएंगे। और अगर आप जा भी रहे हो तो उठना मत, जितना आप झुक रहे हो जब तक ध्यान खत्म नहीं होता, अपने आप जितना बॉडी गिरता है गिरने दो, इसको बिल्कुल टच मत करो, क्योंकि उसने अपने फ्रीक्वेंसी को उसके साथ अलाइन किया है। जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है फिर वो एक्सपीरियंस रुक जाएगा। आपको कोई मैसेज आ रहा होगा वो रुक जाएगा, क्योंकि फिर आप बॉडी कॉन्शियस में आ जाओगे। आप बार बार बॉडी कॉन्शियस से बाहर निकलना और अंदर आना करोगे तो वो मेडिटेशन नहीं है। तो मेडिटेशन में बैठे हो, कभी कोई गिर रहा है गिर जाओ, कोई बात नहीं, जब तक ध्यान खत्म नहीं होगा ऐसे ही रहो। जब पूरा ध्यान खत्म होगा तब बॉडी कॉन्शियस में आके वापस आओ। ओके सर, बहुत सारा टॉपिक आपने इंक्लूड किया, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। अभी हम क्वेश्चन ले सकते हैं मैम? हाँ जी, जल्दी से। जी। मंजुला जी। हेलो मैम। अजय सर, यस सर। आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस बिल्कुल, बोलिए, नमस्ते। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों को उजागर किए हमारे लिए, जो छोटी छोटी बातें थी जो हमारी समझ में नहीं थी, जैसे वो हाथ को क्रॉस करना, फिर वो जो ऊर्जा के बारे में जो टायर पंक्चर का आपने बताया ना, वो एकदम दिमाग में घुस गया। वो एक्चुअली तो आप कोई बोलता है और हम करते हैं, लेकिन वैसे मैकेनिकल होता है, लेकिन ऐसी चीज़ें हम छोटी छोटी बिगिनर्स को मिल जाती है ना, तो हम बहुत ऊंचे स्तर पर जा सकते हैं। लेकिन जी, एक चीज हुई मैडम के, जो आप ऊर्जा के बारे में बता रहे थे, बोल रहे थे, तो वो हमारे शरीर में फील नहीं हुई वो ऊर्जा को जो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होगी, अच्छा तो। समय देंगे। देखिए, हवा हमेशा बह रही है, क्या आप हमेशा हवा को फील कर रहे हो? हाँ हाँ लेकिन कभी कभी जब आप बहुत कॉन्शियस रहते हो, एक हल्का सा झोंका भी आपको फील होता है। हाँ 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 जब आप कंप्लीट रिलैक्स होके बैठे हो ना, तब फील होता है, वरना हवा तो हमेशा ही चल रही है, क्यों नहीं फील हो रहा? हाँ 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 क्योंकि हम इस बॉडी कॉन्शियस में इतना नहीं है, क्योंकि हवा तो बॉडी से फील करना है। जब हमें बॉडी कॉन्शियस में रहना है तब हम बॉडी कॉन्शियस में नहीं रहते, और जब बॉडी कॉन्शियस को छोड़ना है हम बॉडी कॉन्शियस को छोड़ नहीं पाते।
ये बहुत ही जटिल खेल चल रहा है एक्चुअली। इसी को ऑब्जर्व करना ही ध्यान का ज्ञान है एक्चुअली। बहुत सुंदर एक जर्नी है। बस इसको एंजॉय कीजिए। बार 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 इसको प्रैक्टिस करवाना है। ध्यान में जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे तो अनुभव होगा। या और सुंदर। आपने मैडम वो शुरू में आपने कुछ सर्च करने के लिए बोला, क्या क्या सर्च करने का, वो 2012 का जो आप बोलते थे? हाँ, आप डालिए सुनामी इन जापान, न्यूक्लियर अच्छा अच्छा। पावर प्लांट, कुछ भी डालो, आपको जो समझना है। महाअवतार बाबा जी एक्सपीरियंस, और और क्या डाल सकते हो, आपको जो चाहिए डालो और ढूंढो। अच्छा, और ये गाया चैनल क्या है मैडम, गाया गाया चैनल? चैनल एक साइंस चैनल है सर, जहां पे आपको, अगर आप पूछोगे ध्यान में क्या होता है, तो वो आपको ये थर्ड आई कैसे वर्क करता है, ये एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल क्या है, जो बोलते हैं कि बॉडी के कॉन्शियसनेस से आप एस्ट्रल कॉन्शियस में जाओ, ये क्या सच है। और मैंने तो, मुझे आंसर वहां से मिला। मैं लहसुन प्याज के लिए, मैंने प्रश्न मेरे मन में उठा था, तो मैं तो बाबा जी मतलब एस्ट्रल मास्टर्स को मानती हूँ, तो उन्होंने वो मैसेज भेजा जहां पे अमेरिकन पायलट्स ट्रेनिंग में, 40 दिन के ट्रेनिंग में, मतलब बॉम्बर्स का जो ट्रेनिंग होता है, फाइटर प्लेन्स का, वहां पर, मतलब देखिए अमेरिका में फ्लाइट, मतलब नॉट फ्लाइट, मिलिट्री ट्रेनिंग में उन ट्रेनर्स को, उन पायलट्स को 41 डेज लहसुन प्याज नहीं दिया जाता। तो उसका क्या रीजन है, उन्होंने साइंटिफिकली वो समझाया है कि वो उस पार्ट ऑफ द ब्रेन पे काम करता है, जो पार्ट ऑफ द ब्रेन उतनी ऊंचाई के जाने के बाद भी आपको अवेयरनेस में रखेगा। तो बहुत बड़ी बात है। तो हमें जब ध्यान में बैठ के अवेयरनेस में रह के एस्ट्रल ट्रैवल करना है, अगर हम लहसुन प्याज खाएंगे तो हमारा एस्ट्रल ट्रैवल होगा नहीं। तो खाते रहो लहसुन प्याज, नुकसान कुछ नहीं है, लेकिन फायदा नहीं होगा। और ये पीएमसी क्या है दीदी, पीएमसी ये पिरामिड, फुल फॉर्म? पिरामिड मेडिटेशन सेंटर। यहाँ अच्छा। पे देखिए, पिरामिड की ऊर्जा, ध्यान की ऊर्जा, क्रिस्टल्स की ऊर्जा, इनको बहुत मायने रखते हैं, और ज्ञान पाने के लिए बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए पत्री सर ने बुक रीडिंग के लिए कहा गया है, खूब सारे अच्छे अच्छे बुक्स। यानी कि आप ये मत बोल दीजिए कि मैं तो दिन रात भगवत गीता पढ़ता हूँ, रामायण पढ़ता हूँ। नो, ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि देखिए लहसुन प्याज नहीं खाना है तो क्यों नहीं खाना है, ऐसा किसने रिसर्च किया है। बिकम अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। आपने क्रिस्टल ध्यान और दूसरा शुरू में क्या बोले, ऊर्जा? पिरामिड्स, पिरामिड, पिरामिड। आनापानासती, पिरामिड, हाँ और वेजिटेरियनिज्म। हाँ क्रिस्टल आजकल हम यूज कर रहे हैं, तो क्रिस्टल्स का हो रहा है। हाँ हाँ, अच्छा और मौन, नंबर वन, अच्छा। मौन रहना है, खाना कम और बोलना भी कम। राइट राइट। और आपको माइंड नहीं हो तो आपका नंबर चैट बॉक्स में मिल सकता है बिल्कुल, वाई नॉट, यस यस। हाँ। मैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग भी करती हूँ फ्रेंड्स, अच्छा। तो अगर किसी को कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। मीन्स यस, लास्ट क्वेश्चन मंजुला जी का। प्रोफेशनली यू आर डूइंग दैट वन? यस सर, प्रोफेशनली मतलब, यस, यस यस। मैं ऑलमोस्ट 10 ईयर्स से कर रही हूँ। अभी मेरे को और नॉलेज मिल रहा है। देर इज समथिंग कॉल्ड स्पिरिचुअल टैबलेट इन आवर पीएसएसएम, जिससे तो इसके सामने तो वास्तु वगैरह वगैरह सब इंक्लूड हो गया। इसमें वास्तु भी समझ में आता है, स्वप्न, सपनों से एनालिसिस करना, ड्रीम एनालिसिस भी होता है। तो बहुत सारा नॉलेज है फ्रेंड्स, एक एपिसोड में नहीं होगा। और नहीं मैं नहीं तो नहीं। इतनी उतावली रहती हूँ कि टाइम होने के बावजूद भी कंटिन्यू करती हूँ। तो मेरा नेक्स्ट सेशन है अभी पीएमसी अफ्रीका में, तो मुझे ज्वाइन करना है। तो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन लेकर हम आज का एपिसोड यहाँ पे करेंगे। अजय कुमार सर, थैंक यू वेरी मच, लवली क्वेश्चंस। यस, मंजुला जी, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। वर्षा जी, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको हमारे ग्रुप में जोड़ दूंगी, आप मेरे सारे सेशन अटेंड कर पाएंगे। मंजुला मैम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ।
क्या हो गया मंजुला मैम? यस, किसी ने पूछा क्या ये स्नेक प्लांट है? यस, ये स्नेक प्लांट है। मैम आपके कोई ग्रुप है जो जिसमें हम जुड़ सकते हैं ऐसे ध्यान के लिए? बिल्कुल मैडम। मैम वो नंबर है, फिर मैं आपको कल कॉल कर सकती हूँ, कितने बजे करूँ? कर लीजिए, अगर मैं क्लास में नहीं हूं तो मैं उठा लूंगी। तो सभी को मेरा नंबर है जो मेरे सेशंस में जुड़ना चाहते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको जोड़ दूंगी। ठीक है मैम। मैम कोई 11 बजे का आपका कोई सेशन है जो 11 बजे हो सुबह? आप तो पूरा पूरा अपने हिसाब से ये क्लासेस चाह रहे हैं। नहीं नहीं मैम, एक्चुअली मुझे मुझे प्रॉब्लम है ना, बच्चे छोटे हैं, उनको स्कूल छोड़ने जाना। यहाँ पे पंजाब में 10 बजे स्कूल लगते हैं, फिर उसके बाद उनको लेकर आना, खाना वगैरह सब ऐसे ही है। एक्चुअली मेरे 12 to 1 भी है, अलग लैंग्वेजेस में होते हैं मेरे, तो मैं इसलिए आपको ऐसे बता नहीं पा रही हूँ। तो वो कन्नड़ा में है 11 to 12, कभी तेलुगु में होते हैं, कभी इंग्लिश में होते हैं। मैम मिडनाइट हमें में तो भी। हिंदी में चाहिए। हाँ, हिंदी में भी है। हिंदी में यहीं पे इस हफ्ते पूरे में जुड़ी हुई हूँ। तो अच्छा ही। यस, इस हफ्ते मेरे बहुत सारे क्लासेस हैं, उसके बाद में मैं बिहार का ऑफलाइन क्लासेस के लिए जा रही हूँ मैं वहां पे। तो हम आगे कल भी बढ़ा सकते हैं आप आज की बातों को। तो अपने प्रश्नों को लिख के रखिएगा फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं आप मुझे ठीक है मैम, मैसेज कल फिर बात करेंगे आपसे हैं। मैसेज भी कर सकते हैं आप, मैंने नंबर दे दिया है तो। ठीक है। ठीक है पवन मैम। कुमार जी, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए क्योंकि मैं आपका नंबर नोट नहीं कर पा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो आज वाइंड अप ओके। करें। ठीक है, थैंक रिंकी यू। रिंकी मास्टर ने पूछा है कि मेडिटेशन करते टाइम पे पेन क्यों होता है? रिंकी जी, पेन इसलिए होता है कि वहां पे अगर ब्लॉकेजेस, किसी ने पानी के लिए पूछा था, देखिए दोनों रिलेटेड क्वेश्चन है। पानी पीने पर आपके ब्लॉकेजेस थोड़ा क्लियर होते हैं, इसलिए ध्यान से पहले और ध्यान के बाद में पानी पीना चाहिए। जहां पे ब्लॉकेज होते हैं तो किसी के नेक में पेन हो जाता है, किसी के शोल्डर में पेन हो जाता है, किसी के यहाँ पे रिब्स में, किसी के बैक पेन, दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ मेडिटेशन। तो ये मेडिटेशन जब हो रहा है ये निकल जाएगा, क्योंकि इसीलिए उस ऊर्जा को ऐसे महसूस कीजिए, वो शक्ति ऐसे बह रही है कि ये सारी छोटी चीजें ऐसे वॉश वॉश वॉश, इतनी गंगा, ये आकाश गंगा की तरह बह रही है। कोई भी बीमारी नहीं रहेगी, कोई कोई इतनी छोटी सी भी कोई ब्लॉकेजेस नहीं, ना इस शरीर के ब्लॉकेजेस, ना कर्मा के ब्लॉकेजेस। ऐसे एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ, स्ट्रॉन्ग थॉट के साथ आप ध्यान में बैठना चाहिए, उस तरह से विजुअलाइज करना चाहिए। वही एक एनर्जी आपके हर एक सेल में भी जाएगी। अगर आपको कैंसर भी है, आप बोलोगे अब मेरे सेल के अंदर से कैंसर निकल निकल, इस एनर्जी से तुम निकल जा रहे हो, आप विजुअलाइज करोगे तो कैंसर तक ठीक हुए हैं फ्रेंड्स। मेरा खुद 2 दिन पहले ही ऑपरेशन होने वाला था और मैंने ध्यान से उसको ऐसा सही किया कि डॉक्टर खुद हैरान है कि तुम्हें हुआ क्या था और अब क्या हो गया कि कुछ भी नहीं दिख रहा है रिपोर्ट में। ध्यान की एनर्जी ऐसी है। तो वो कह रही है कि फिर ये हुआ क्यों था जो रिपोर्ट में नहीं दिख रहा। तो ऐसा है, बहुत सारी बातें हैं, खूब सारे वीडियोस देखिए, एक ही बंदे से आप सारा नॉलेज नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ पे पूरा एक खजाना है ज्ञान का। तो पीएमसी से स्टार्ट करते हुए आप जो लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं उसको आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको हर तरह का नॉलेज वहां मिलेगा। तो प्लीज कनेक्ट, जरूरी नहीं है सरोज मैम के साथ ही जुड़ना है, फिर हम सीमित हो जाते हैं। किसी से भी मत जुड़िए, एक ही शक्ति से जुड़ेंगे तो सीमित, अपने आप को फैलाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मंजुला जी। और जो किसी को क्वेश्चन है प्लीज हम कल लेंगे, बहुत समय हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। ओके मैडम। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया और बहुत प्यार से सभी के क्वेश्चन का रिप्लाई किया, उसके लिए मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। लेकिन नंद किशोर का क्वेश्चन रह गया भैया, उनका तो ये क्या हो रहा है। भैया आप डायरेक्टली पूछेंगे तो हम जरूर बताएंगे क्या हो रहा है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, लव यू ऑल गाइस, गुड नाइट।
कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट।